है, सबसे पहले हमने सीटेड के सिलेबस के बारे में जाना। ठीक है, सीटेड में सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले सीडीपी। क्या लिखे हम? सीडीपी। सीडीपी जो रहता है वो 30 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का पूछता है? 30 मार्क्स का रहता है। सीडीपी के बाद आता है मैथ भी 30 मार्क्स का रहता है। मैथ के बाद आता है हिंदी, हिंदी भी 30 मार्क्स का रहता है। हिंदी के बाद आता है इंग्लिश या ईवीएस, ये भी 30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ईवीएस के बाद आता है क्या? इंग्लिश। इंग्लिश रखिए, संस्कृत रखिए या उर्दू रखिए। ठीक है, ये भी पूछता है 30 मार्क्स। ठीक है, ये आपका टोटल हो जाता है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 150 मार्क्स का होता है। कितने होता है? 150 मार्क्स। यही आपका सिलेबस, यानी टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद ये सारे आपके किस में से? सीडीपी में से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 30 क्वेश्चन, ईवीएस से 30 क्वेश्चन, इंग्लिश रखिए, संस्कृत रखिए या उर्दू रखिए, उससे 30 क्वेश्चन। अब सर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सीडीपी जो रहता है, सीडीपी टोटल जो है सर कितने नंबर का पूछता है? 15 नंबर। तो याद रखिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर जो होता है, 15 मार्क्स जो रहता है, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15। तो टोटल सर हम जोड़ते हैं तो 75 मार्क्स होता है। कितने मार्क्स होता है? 75 मार्क्स होता है। तो सर ये 15 नंबर क्या है? तो ये 15 नंबर जो है सब प्रत्येक में आपको पेडागोगी पूछेगा। क्या पूछेगा? पेडागोगी पूछेगा। यानी पेडागोगी ये रहता है कि आपको जो है जैसे सीडीपी है ना, सीडीपी 30 नंबर है तो 30 नंबर में 15 नंबर जो है सब पेडागोगी रहेगा और 15 नंबर जो है सब आपको सीडीपी रहेगा, है ना। फिर मैथ में जो 30 नंबर रहेगा, इसमें 15 नंबर जो है सब पेडागोगी रहेगा, 15 नंबर मैथ रहेगा। फिर हिंदी में 15 नंबर पेडागोगी रहेगा और 15 नंबर आपका हिंदी रहेगा, जिसमें यानी एक गद्य का रहेगा और एक पद्य का रहेगा, और 1 से 2 नंबर का ग्रामेटिकल भी रह सकता है। ठीक है, मात्र 2 से 3 बहुत बोलते हैं, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3। ईवीएस है, ईवीएस में भी यही बात है। 30 नंबर का सर जो है क्या होता है? 30 नंबर का जो है सर 15 नंबर पेडागोगी और 15 नंबर का ईवीएस का जो कंटेंट्स है ना, तीसरा, चौथा और 5वां का जो बुक होता है उसमें से पूछता है। ठीक है, इंग्लिश में भी यही है और संस्कृत में भी यही है और उर्दू में भी यही। दोनों लैंग्वेज पेपर एक ही है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी का तैयारी कर लेंगे उनका इंग्लिश भी हो जाएगा, संस्कृत भी हो जाएगा और उर्दू भी हो जाएगा। उर्दू में क्या? यानी पेडागोगी। ठीक है, अब देखिएगा इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इसमें जैसे हिंदी में 10 यानी 8 से 9 नंबर का गद्य पूछता है और 7 नंबर का पद पूछता है, वैसे ही इंग्लिश में भी 8 से 9 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा, है कि नहीं? 8 से 9 नंबर का क्या पूछेगा? कॉम्प्रिहेंशन पूछेगा। और उसके बाद 6 से 7 नंबर का, कभी 7 से 8 भी कर देता है, यानी 9 समझिए और 6 समझिए, या 8 समझिए या 7 समझिए, यही इसका रेशियो रहता है। तो कहानी से यानी प्रोज से 9 नंबर का और पोइट्री से 6 नंबर का, तो 9, 6, 15 ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। तो सर हमने देखें कि टोटल सब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं कि यानी 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो सभी में 15-15 नंबर। सबसे रामबाण बात सुन लीजिएगा, ये बात जो बच्चे नोट कर लिया उनका सीटेड पढ़ने के लिए
बिल्कुल आधा रास्ता आसान हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर इसमें जो है क्या है, सीडीपी है। 15 नंबर क्या है, सीडीपी है। तो 15 नंबर के सीडीपी कंटेंट है और 15 नंबर का पेडागोगी। ठीक है, पेडागोगी का मतलब शिक्षण शास्त्र। आप जो सीडीपी जो पढ़ते हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना। आप जो मैथ पढ़ाते हैं तो बच्चे को पढ़ाने का आपका क्या तौर तरीका है, सिस्टम क्या है, ये सब चीज इसमें पेडागोगी में आपको जानकारी रखना पड़ता है। अब इसके बाद सर टोटल हम देख रहे हैं तो 15 15 15 15 और 15 टोटल 75 मार्क्स का जो है सीडीपी यानी पेडागोगी आ रहा है। और ये 15 नंबर अगर और हम ऐड कर देते हैं, ये भी इसी से मिलता जुलता है, दोनों का संबंध है, तो ये टोटल हो जाता है 15 नंबर। इसमें हम और ऐड कर देंगे कितने नंबर, 15 नंबर, तो ये भी कितने हो जाते हैं, 90 मार्क्स हो जाते हैं, है ना। सिर्फ हम सर ऑल इन ऑल देखते हैं तो 90 नंबर का जो है ये पेडागोगी ही आता है। समझ में आ गया, 90 नंबर का क्या आता है, पेडागोगी ही आता है। तो जिस बच्चे का अगर जनरल भी बच्चे हैं, है ना, अगर वह जनरल ही भी बच्चे हैं तो अगर वह 90 नंबर ले आता है वह पास है, कोई दिक्कत। जनरल भी बच्चे कितने पर पास हो जाते हैं, 90 पर। ठीक है, लेकिन ओबीसी कितने पर पास होते हैं, तो 82 पर। जनरल बच्चे के लिए कितना मार्क्स चाहिए, जनरल के लिए चाहिए 90, ओबीसी के लिए चाहिए, जनरल के लिए हो गया 90, ओबीसी के लिए चाहिए 82, है ना, इसके लिए ओबीसी। और उसके बाद ओबीसी में ही आता है महिला भी आ जाती है। कोई भी कैटेगरी का महिला वो कितने पर पास होगी, 82। ठीक है, जनरल कैटेगरी का महिला हो या ओबीसी कैटेगरी की महिला हो, इस पर कितने पर पास होगी, 82 पर। और SC ST जो पास होता है उसको चाहिए 75। SC और ST कितने पर पास होते हैं, तो 75। अब तो याद देगा। अब सर हमने देखे कि अगर जो आदमी सिर्फ और सिर्फ सीडीपी का, किसका, सीडीपी का कमांड कर लेता है, उसका ये सारी के सारी लगभग उसका कंसेप्ट 80% कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट, 80% कंसेप्ट क्लियर होगा। अब बताइए आदमी ने सीटेट को कितने भारी से लेता है, कितने उसके बारे में दिन रात सोचता रहता है, नींद नहीं होता, जब नींद टूटता है तो सीटेट ही याद आता है, नींद होने के लिए जाता है फिर भी सीटेट याद आता है, अगर नींद टूट गया तो फिर भी सीटेट ही याद आता है कि बाप रे सीटेट कैसे होगा। सीटेट उतना जितना बच्चे सोच लेते हैं भारी है, उतने भारी है नहीं। अगर कोई भी पढ़ाने वाले हो या कोई बच्चे हो कहता है बहुत भारी है, ये उनका फितरत है, सोच का फितरत है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे मेहनती होते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, ये उनका टेंशन है, ये टेंशन भगवान उन्हीं को दे करके रखे, ना हमको दे ना हमारे बच्चे को। ठीक है, अब देखिए 90 एक पेपर की तैयारी करने से मेरा 90 नंबर तैयारी हो रहा है। कितने नंबर तैयारी हो रहा है, 90 नंबर का तैयारी हो रहा है। अगर ये 90 नंबर आ गया सिर्फ, और इसमें तो ज़्यादा झंझट भी नहीं है सर। ये सीडीपी जो है सिर्फ क्या है, सीडीपी सिर्फ और सिर्फ जिस बच्चे का जितना लॉजिकल स्ट्रांग रहेगा। और बोलिएगा सर ये लॉजिकल क्या होता है, तो लॉजिकल जो बच्चे गांव घर में रहता है, जो बच्चे गांव घर में रहता है उसका लॉजिक पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है ना। जैसे वह लाठी लेकर के पीपी पीपी गाड़ी बोलता है, ये भी एक लॉजिक है ना। जैसे बच्चे को दीवार में चोट लग गया और बच्चा रो रहा है तो वह भी एक लॉजिक है। बच्चे पानी के गिलास को जीभ से चाट रहा है, ये भी एक लॉजिक है। बच्चे अपना अंगूठा उंगली में मुंह में दे करके चाट रहा है, ये भी एक लॉजिक है कि नहीं। बच्चा रो रहा है, ये भी लॉजिक है कि नहीं। तो हमने सर क्या देखें कि सर सारी के सारे कंसेप्ट हम यही देख रहे हैं कि जिन बच्चे का गांव घर का बच्चा सबसे ज़्यादा सीटेट पास करता है और सबसे ज़्यादा काबिलियत होता है। आज भी देखिएगा
तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है शहरी क्षेत्र से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। क्यों? क्योंकि वह किसान का बेटा होता है, और किसान का बेटा जितना मेहनती होता है उतना इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा दूसरे परिवार में, लाख बार जन्म लेगा फिर भी उसका बड़ा नहीं होता। समझ में आ गया? तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आदमी ने क्या करते हैं, सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं कि सीटेड सीटेड सीटेड। अगर उतना बार अगर उस क्वेश्चन को देख लेगा, अगर एक दिन में नहीं होगा तो सीटेड के बारे में जो आदमी सीटेड का तैयारी कर रहा है वह आदमी एक दिन में कम से कम 60 से 70 बार सोचता है। अगर वह 60 से 70 क्वेश्चन देख लेगा तो हमको नहीं लगता है कि वह टॉप रैंक से, हो सकता है कि सीबीएसई ने जो टॉपर का लिस्ट जारी करता है उससे 1-2 नंबर कम हो सकता है, या तो 1-2 नंबर उससे प्लसे रह करके उसमें जो है उसका स्थान कायम कर सकता। समझ में आ गया? तो अच्छे बच्चे कभी भी सोचते नहीं, अच्छे बच्चे करते, और जो बच्चे कर नहीं सकते वो सिर्फ सोच सकते। समझ में आ गया? इसीलिए जो है कभी भी बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सीडीपी सबसे अच्छा, और सीडीपी अच्छा होना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हलवा की तरह, हवा मीठा है, मुंह में दीजिए बस। लेकिन आदमी क्या कहता है, बाप रे हमारे तो सर ऐसे पढ़ाते हैं, सर वैसे कहते हैं, ऐसे तैयारी करो वैसे तैयारी करो। कुछ नहीं, वह सर तो कभी सीटेड कभी दिए नहीं। रियलिटी यही है। अगर देखिएगा तो जिसके पास डिग्री नहीं रहता वो ज़्यादा पावर में रहता है, और जिसके पास डिग्री रहता है वह नीचे रहता है। आजकल जिसका डिग्री नहीं है वो ज़्यादा बड़का बोर्ड लगाया हुआ है, जिसके पास डिग्री है उसका बोर्ड छोटा है। तो यही चीज़ है, पढ़ाई भी यही है कि जिसके पास नॉलेज नहीं है वो तो भारी बताएगा, जो अध्ययन करके नहीं आया वो भारी बताएगा। हमने तो बच्चे को कहते हैं, गारंटी लेते हैं, अगर बच्चे हमारे यहाँ कदम रख दिया तो वह सीटेड पास करेगा, इतना तक का गारंटी। सर कोई करामात होगा, कोई करामात नहीं, वो करामात बस इतना होगा कि वह मेहनत करेगा, और सिर्फ वह सोचेगा नहीं, सिर्फ करेगा। समझ में आ गया? इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है सीडीपी के ऊपर। सीडीपी 30 नंबर का पूछता है, लेकिन इससे मिला जुला कंटेंट जो होता है वह 90 मार्क्स का। हमने जो आपको ये बुक दिए हैं, लाइए वो बुक लाइए। हमने जो आपको ये बुक दिए हैं दरभंगा सीटेड क्लासेस का है, देख रहे हैं सारा कुछ है। इसमें हमने क्या दिए हैं, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है। आजकल लोग को बदलते समय तो हवा भी उतना जल्दी अपना रूप नहीं बदलता है जितना जल्दी लोग बदल जाता है कि नहीं? जिस पर जितना भरोसा करते वो आदमी उतने ही जल्दी और बदल जाते हैं। तो जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है? किस्मत भी बदल जाएगा सिर्फ मेहनत करने से। अब इसके बाद क्या लिखा है, एक ही बार में सीटेड बीटेड बीपीएससी सुपर टेट पास करने की गारंटी, एक ही बार में। क्यों? क्योंकि हमारे पास घमंड नहीं है, हमारे पास टेक्निक है। हमारे पास कोई घमंड नहीं। भगवान ने हमको जो घमंड दिए हैं, भगवान को हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अंदर जो भी बुराई है बस हमको उसको खत्म कर दीजिए, और इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर भरोसा करते हैं, और हम उन्हीं बच्चे को कहते हैं जिनका मेहनत हम देख लेते हैं कि नहीं आप हमारे यहाँ आ जाइएगा, बोलेगा एडमिशन लेने के लिए, हम एडमिशन नहीं ले सकते, हम कभी भी एडमिशन नहीं ले सकते। बोलेगा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप हमारे यहाँ से पास ना करें, आप अच्छे से मेहनत ना करें। वह कलंक हम अपने ऊपर नहीं लें। गलती करिए आप, खामियाजा भोगे हम। वह चीज़ हम कभी भी नहीं ले सकते। हमको कमाने का कोई शौक नहीं है। भगवान ने जितना ईमानदारी में सुकून दिया है उतना बेईमानी में नहीं दिया है। लेकिन आजकल बेईमानी ज़्यादा बिकता है, झूठ ज़्यादा बिकता है, सत्य कम बिकता है ना। सत्य का बिक्री करने वाला बहुत कम विक्रेता है और झूठ का विक्रेता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमने अभी तक सुपर टेट का बैच भी नहीं स्टार्ट किए। अभी तो बहुत आदमी आपदा में अवसर खोज रहे हैं।
सरकार ने बच्चे के ऊपर यानी बहुत बड़ा विपत्ति का बोझ डाल दिया है। और कुछ टीचर अभी जो है 15 दिन 1 महीना से सुपर टेट का भी तैयारी करवाना शुरू कर दिया। ये कितने दुर्भाग्य की बात है, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने समय, विषय वस्तु, कंटेंट्स भी निर्धारित नहीं किया, टाइम भी निर्धारित नहीं किया, क्वेश्चन भी निर्धारित नहीं किया, और हमारे यहाँ सिलेबस भी निकाल दिया। क्या क्या पूछा जाएगा, बस लगता है वही उसका कमेटी का वही जो है सो क्या है सबसे बड़ा है ना अध्यक्ष जो है सो वही है, वही जो है सो उसको पारित करेगा। लगता है वैसे ही वो तैयारी करवा रहे और बड़ा बड़ा अक्षर में लिख रहा है हमारे यहाँ सुपर टेट की व्यवस्था की जाती है एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। कई बार सुपर टेट क्वालिफाई, कहाँ से भाई को सुपर टेट आज तो बिहार में आया ही नहीं, तुमने कब कर लिया? बोर्ड पर लिख भी दिया है, सुपर टेट लिखा है कि सुपर टेट क्वालिफाइड टीचर से पढ़े। हमने तो हमारी टीम है, हमारी टीम ने जैसा निर्णय लेते हैं हमने वैसा ही हमारे यहाँ काम चलता है। हमारे यहाँ झूठ फरोश का धंधा बिल्कुल नहीं होता है। हमने सिर्फ और सिर्फ जब सरकार के द्वारा नियमावली निकाल दी गई है तो हमने उस पर को माने हैं। सरकार ने जब सिलेबस जारी कर देगा, टाइम जारी कर देगा, हम उसको मानेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ टीम के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद हम बैच का अनाउंस करेंगे। ये हुआ एक ईमानदार आदमी का काम, ये बेईमानी का कहीं गुंजाइश नहीं। उसमें भी जो बच्चे आएंगे वो पहले पढ़ करके देखें, संतुष्ट हो जाए, उसके बाद पढ़ें। क्योंकि लाइफ में ये मौका जो बच्चे को मिल रहा है ना, ये एक बार का है। कहीं एडमिशन भी ले लिया है तो उसको ये काम करने वाला नहीं है एडमिशन। कहीं भी झूठ फरोश के धंधा में फंस गए हैं, उससे उसका सुपर टेट नहीं निकलने वाला। तब तो वो अगला सुपर टेट का तैयारी कर रहा है, इस बार तो नहीं था होगा। तो इस बार सुपर टेट का जो अभी तैयारी कर लग गया बच्चा, सुपर टेट क्वालिफाइड टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चा अगला सुपर टेट का तैयारी कर रहा है। 2035 में जो आएगा सुपर टेट उसका तैयारी कर रहा है, ये 2023 का नहीं कर रहा है। इसीलिए ईमानदारी रखिए। और ये जो मेरा बुक है इससे 90 मार्क्स का आपको मिलता जुलता है। हम गारंटी नहीं दे रहे, हमने अपना मेहनत इसमें बताया। जो बच्चे इसको कवर कर लेंगे उसको 90 मार्क्स आए, इससे तैयारी हो जाए। अप्रॉक्सीमेटली तो 10 नंबर कम जाए या 5 नंबर बढ़ जाए या 2 नंबर घट जाए, इसका हम कोई दावा नहीं ठोक रहे, लेकिन इतना जरूर बता रहे हैं इसमें ईमानदारी से तैयारी किया गया है। ये CDP का पेडागोगी के साथ तैयार किया गया है। लगभग हर एक सब्जेक्ट को भी ध्यान रखा गया है, इसमें सारा कुछ कंटेंट्स किया हुआ है। इसीलिए सभी बच्चे को हम कह देते हैं कि जो भी बच्चे सीटेट का तैयारी करते हैं वह क्या करते हैं, तो अपने आप को क्या बात है वो क्या बोलूं? ना तो 7 को छोड़ा ना तो 8 को छोड़ा, 7.5 से 7 कौन सा या तो कोई कुछ नहीं और मैं सोचता यहाँ पे एक लिखा हुआ है
9 से 10 आगे देख लीजिए आपको एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अभी क्या इस महीना के बाद 20-25 ठीक है, आप देख लीजिए हो जाएगा 8 से 2 पढ़ा। हाँ स्टार्टिंग लेवल से एकदम 0 ठीक है। आप लोग ऐसे इधर आप उनसे बात कर लीजिए, बता दीजिए है ना। तो ये मेरा जो है सीडीपी जो है सबसे ज़्यादा हमको कवर करने का जरूरत है। सीडीपी पर जिस बच्चे का कमांड हो गया उसका रिजल्ट कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद मैथ भी जो है वही 15 नंबर का सीडीपी अति पेडागोगी ही रहेगा और 15 नंबर का कंटेंट्स रहेगा, और उसमें 1 to 5 क्लास के बुक को आपको कवर करना है। हिंदी है तो हिंदी तो बिल्कुल आसान है ना। हिंदी जो है 15 नंबर का उसका जो है पेडागोगी रहेगा, और 15 नंबर में जो है 8 से 9 नंबर का है ना। कभी 8 भी पूछ देता है और कभी 9 नंबर का भी पूछ देता है। एक रहता है कहानी से और एक रहता है कविता से। 8 नंबर का अगर पूछ दिया कहानी से तो 7 नंबर का कविता से, अगर 9 नंबर का कहानी से तो 6 नंबर का कविता से। ईवीएस का भी वही है, बता ही दिए पहले ही कि कंटेंट्स जो रहता है इसका 3रा 4था 5वां के बुक से उससे पूछा जाता है ना। और वैसे तो हम कहानी इसका तो मतलब बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ये कंटेंट 15 नंबर तो ये फिक्स है ना। और ये 15 नंबर के लिए 3, 4 और 5 का बुक आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश से है ना, संस्कृत है तो संस्कृत है, और इंग्लिश संस्कृत और उर्दू पेडागोगी अगर एक का तैयारी हो गया तो मेरा दोनों का तैयारी समझ। यही इसका टोटल सिलेबस है। अब सबसे ज़्यादा हम एक ही बात को बार बार फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को, जिस बच्चे को इस बार रिजल्ट चाहिए, जुलाई में रिजल्ट चाहिए, उसको एक ही टारगेट करना है। आप हो या कोई भी बच्चे, अगर उसको अपना फ्यूचर बचाना है तो, अगर ब्लैकमेलिंग नहीं होना है तो उसको एक ही चीज़ टारगेट करना है, सीडीपी। किसको टारगेट करना है? सीडीपी को। बस सीडीपी को टारगेट कर ले, उसका रिजल्ट कन्फर्म। वो रिजल्ट मेरे नाम से अपने झोला में डाल दे, है ना। सिर्फ और सिर्फ सीडीपी 90 मार्क्स ये सीडीपी है, ये 90 मार्क्स का सीडीपी उनके झोला में चली जाए। हो गया, यही इनका कंटेंट्स है। अब इसके बाद सर हमारा जो अभी पढ़ाई का सिस्टम है, इसमें अगर हम लिखाने का क्रिया करेंगे तो वह क्रिया बहुत लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। आपने हमारे यहाँ आए हैं कुछ उद्देश्य से आए है कि नहीं। अगर आप हमारे यहाँ से खुश ही होकर के नहीं जाते हैं तो ना जाने कितने बेदुआ आप हमको दीजिएगा, और कब तक दीजिएगा। हमको नर्क में भी जन्नत नहीं मिलेगा, वहाँ भी चैन नहीं मिलेगा, बोलेगा वहाँ भी कोई गाली देगा। इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो मिशन है, हमने इसके चलते इन्होंने क्या किए हैं तो सारे कंटेंट्स तैयार कर दिए हैं। हमने क्या किए हैं, सारे कंटेंट्स तैयार किए हैं। जैसे ये सीडीपी का है, वैसे ही ईवीएस का है, वैसे ही मैथ का है, वैसे ही उसके बाद जो है संस्कृत का, उर्दू का, जो भी जितने भी पेपर हैं, सीडीपी, मैथ, हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सारे पेपर का हमने ये असाइनमेंट तैयार करवा दिया, ठीक है। अब ये असाइनमेंट अगर हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो अगर एक चैप्टर पढ़ाएंगे सीडीपी का तो उसमें हमको 3 दिन लिखाने में लगेगा और 2 दिन उसको समझाने में लगेगा। और एक बच्चे को अच्छा से बता रहे हैं, नहीं फांकी देने तो 1 दिन ही काफ़ी है कि नहीं। अगर डीप में जाएंगे, सीटेट में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अपना जिस प्रकार से स्टैंडर्ड बढ़ाया है, अगर उसको हम देखेंगे हमको इतना करना पड़ेगा। अब इसको हम देख रहे हैं तो ऐसा ही मेरा सारा कंटेंट्स होगा,
सारा कुछ तैयार किया गया है। अब हमको ना तो 3 दिन लिखने का झंझट है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ समझाने का झंझट है। समझाएंगे, फिर आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन करने के बाद आपसे आंसर लेंगे, फिर आंसर करने के बाद आपको टेस्ट लेंगे, फिर टेस्ट के बाद जो है आप उसको हम डिस्कशन क्लास कर चलाएंगे, फिर अंत में 15 गो टेस्ट सीरीज चलाएंगे लास्ट। जब मेरे बच्चे 15 टेस्ट सीरीज इतना प्रोसेस जाने के बाद ले जाते हैं तो सीटेड को उसके बाद हम चैलेंज देते हैं तो दुनिया का कहीं से भी क्वेश्चन ले आएगा, मेरा बच्चा समय से पहले बना करके बैठेगा, नहीं बैठेगा तो हम ताला बंद करके चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम जितना ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे भी उतना ही ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। सिर्फ हमारे पढ़ने से नहीं होगा, हमारे पढ़ाने से नहीं होगा। अभी भी हम पढ़ाई करते हैं तो बच्चे को और कितना पढ़ाई करना पड़ेगा सब तो सोचिए। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा अगर फोकस करें तो जब सीटेड का पढ़ाई करते हैं वो सबसे पहले अपने आप को वह रटने से बचे। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है वह क्वेश्चन को रटे नहीं। दूसरा काम है कि वह किसी भी ऑप्शन को देखते ही मात्र टिक ना लगा दे। तीसरा बात, वह किसी भी क्वेश्चन को देख करके ज़्यादा खुश ना हो जाए। फिर उसके बाद चौथा बात, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही उनको ये ना लगे कि इसका आंसर सिर्फ वही हो सकता है, ये ना हो कि उसका आंसर सिर्फ वही हो सकता है। वह अपना दिमाग ना लगा, वह क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है उनके अकॉर्डिंग वह उनको टिक आउट करे। फिर उसके बाद यह ध्यान दे कि बच्चे जो ऑप्शन लगा रहे हैं वह ऑप्शन जब क्वेश्चन पढ़े, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का कीवर्ड याद रखिए कि इस क्वेश्चन का क्या मायने बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है। उसके बाद चारों ऑप्शन को देखिए। उस ऑप्शन को देखने के बाद अब चारों ऑप्शन में द पॉजिटिव मांग रहा है आंसर, तो देखिए चारों में सबसे ज़्यादा कौन सा पॉजिटिव। अगर निगेटिव मांग रहा है तो ये देखिए कि चारों में सबसे ज़्यादा निगेटिव क्या है। और सबसे बड़ी बात अभी हम कहने के लिए जा रहे हैं जो कि सभी के लिए 10 नंबर बढ़ा देगा ऑटोमेटिक। मेरा ये शब्द सुन करके उसको 10 नंबर मिल जाएगा। जब बच्चे क्वेश्चन को हल करते हैं तो सीटेड ने जब उसका ऑप्शन देते हैं तो 2 ऑप्शन ऐसा ऑप्शन देते हैं जो कि 90% दोनों सही होता है। 2 क्वेश्चन दिया, 2 ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन आता है वह 30% सही है, पहला दूसरा 30% सही, तीसरा ऑप्शन 90% सही है और चौथा ऑप्शन 100% सही है। और कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आता है कि 100+ भी लेना पड़ता है, वह उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 100+ जो है सो प्लस में निगेटिव को भी लेना पड़ता है। वह क्वेश्चन के ऑप्शन देखने के बाद ही तय करना चाहिए कि हमने क्या करना है। अगर 2 क्वेश्चन पॉजिटिव रहता है उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से गलती करके आते हैं। लगता है कि अच्छा नहीं यही सही होगा, पढ़ लिया, मार दिया, टिक आउट। अब उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है वो भी वैसा ही मिलता जुलता है, वह अंतर नहीं कर पाता है। अंतर क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वह तो बिना डिग्री वाले के पास से पढ़ करके आया। डिग्री वाले को फिर वैल्यू क्या रहे? तब इंसान इतना पढ़ाई खर्च क्यों कर रहा है? फिर ये टेट एग्जाम क्यों निकाल रहा है? फिर काउंसलिंग में क्यों जा रहा है? फिर उसके बाद वो उसको कॉलेज सिलेक्शन क्यों करना पड़ रहा है? तब तो जाइए और कहीं से जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने बीएड का डिग्री लिया है वैसे सीटेट का भी डिग्री ले आइए। और इसी के कारण सरकार ने सुपर टेट लागू किया है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 4 नंबर और दूसरा सब्जेक्ट में 127 नंबर। वाह रे वाह, कितना इंटेलिजेंट बच्चे। जैसे वहाँ से सीटेट का डिग्री लाए वैसे फिर आप भी ले आइए और वैसे ही सुपर टेट का भी डिग्री ले, नौकरी हो जाएगा। लेकिन फोटो तो अब दूसरा का आ रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। अब फोटो जो स्कॉलर को बैठाया गया था उनका फोटो उड़ गया है
सोना बेच करके, खेत बेच करके, गेहूं बेच करके, एक एक रुपया करके, अपना सुहाग को बेच करके, ऐसा करके पैसा व्यवस्था किए हैं, वह सीटेट पास किए हैं। और अब जो है उस पर उनका फोटो ही नहीं दिख रहा। फोटो किनका है? तो जो स्कॉलर बैठी थी उनका फोटो। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब तो बस यही होगा सर कि बस विद्यार्थी का भविष्य ही चौपट है। अब विद्यार्थी का क्या है? भविष्य ही चौपट है। इसीलिए सभी आदमी को कहते हैं हमको भी सर 80,000 रुपया खर्चा कीजिए, आपको 125 नंबर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही आता है। आपके पास 80,000 ले करके आया था, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही आता है कि सर आप सीटेट का कोचिंग चलाते हैं, आपके पास तो बंच में बच्चा होगा तो हमको लगता है यहाँ से ज़्यादा बड़ा थैला मिले, है ना, VIP ज़्यादा भरेगा, जल्दी भर जाएगा। सर हम सेंटर सेलेक्ट करके देते हैं, आपने ऐसा कर दीजिए, बच्चे से इतना लीजिए, बच्चे को जो हम पास करवा देते हैं। हम जो है ऑफर निकाले हुए हैं, हमने अभी पैसा नहीं ले रहे हैं, हमने सीटेट के बाद पैसा ले रहे हैं। तो ये सब चक्कर में कभी भी गलत बच्चे को नहीं करना चाहिए। गलत कभी भी सही नहीं हो सकता है ना। झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी भी झूठ नहीं हो सकता है। एक सत्य को झूठ बनाने के लिए 100 आपको झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए एक सत्य को सत्य ही रहने देने में फायदा है, नहीं तो आप कभी भी फंस सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आप हो सकता है आपका भाई ही आपका दुश्मन बन जाए, हो सकता है आपके पड़ोसी ही आपका दुश्मन बन जाए, हो सकता है आपका सेटर भी आपका दुश्मन हो जाए, हो सकता है आपके पत्नी ही आपका दुश्मन बन जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत से हमेशा बच्चे को बचना चाहिए, क्योंकि नमक रोटी खा करके ही शांति से जिंदगी जीना आसान होता है। और हमको घी मलिदा खा करके और बेचैन का जिंदगी जीना अच्छा नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चे को, और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए। तो अब हम बिना समय लिए हुए विषय वस्तु पर चलते हैं। अब ये विषय वस्तु क्या है, इसको हम ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट में है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी कंटेंट्स है इसको देखेंगे।